तो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू होगा आपका निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है जी, जिसमें हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। तो किस तरह समझाया गया देखते हैं स्क्रीन पर। रिया कहती है, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की दूरी कैसे बताता है। जो गूगल मैप से हम पता लगा लेते हैं कि हमारे घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है या दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, ये पता हम कैसे लगा लेते हैं। तो कहता है कि गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांतर स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। गूगल मैप जो होता है वो जीपीएस के द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांक और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, ऐसा रिया कहती है। ठीक है। अब दो स्थानों दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। जो दो स्थान होते हैं वो दो बिंदुओं से दर्शाए जाते हैं। ठीक है। पहले बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, x1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं, समझो x2 y2। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता करते हैं। ठीक है। दूरी का पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं जी, दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब दूरी सूत्र क्या है वो समझते हैं। अब हमने मान लिया जो बिंदु है, पहला बिंदु वो x1 y1 है और जो दूसरा बिंदु है वो x2 y2 है। ठीक है। अब हम जो है P से जो है x अक्ष पे लंब खींच देते हैं, P और Q से। अगर मैं लंब खींच दूं तो ये जो दूरी होगी ये मेरी होगी x1 ही होगी। ठीक है जी। और ये जो दूरी होगी यहां से मैं लंब खींचूं, ये दूरी होगी मेरी x2, यानी कि ये पॉइंट मेरा क्या है कि x2 है। तो जैसे क्योंकि हम मूल बिंदु से खींच रहे हैं, मूल बिंदु का मतलब 0 0, मूल बिंदु का मतलब 0 0, तो ये जो दूरी होगी वो x2 ही होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लंब खींच लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा मेरा क्या बन जाएगा, y1। यहाँ से लंब खींचेंगे, ये पॉइंट बन जाएगा मेरा y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आनी की। अब थोड़ा समझिए, ये पूरा है x2, ये पूरा कितना है x2 और ये कितना है x1। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, अगर ये पूरा x2 है ये x1 है तो ये दूरी होगी x2 माइनस x1। ये दूरी होगी हमारी x2 माइनस x1। ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट हमारा है x1 और ये पॉइंट है हमारा x2। ठीक है जी। यहाँ से तक की दूरी है हमारी x2 है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये x1 था, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी हमारी x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 होगी तो ये भी क्या होगी, x2 माइनस x1। इसी तरह से पूरा है y2, ये है y1, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी हमारी क्या, y2 माइनस y1। ठीक है। यानी कि ये अगर y2 माइनस y1 होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा। इसको अगर हमें कोई पॉइंट में नाम दे दूं, ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, इसको मैं कुछ दे देता हूं, समझो R पॉइंट दे देता हूं, तो PQ की दूरी कैसे निकलेगी, PQ की दूरी कैसे निकलेगी। ये पॉइंट हमारा, देखिए दूरी हमें पता है, ये दूरी हमें पता है, तो PQ की दूरी निकलेगी, कैसे निकलेगी, PQ की दूरी देखिए त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसके अंदर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है हमारे पास PQ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है। यानी कि हम आधार भी लिख सकते हैं पहले, PR का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये जो पी आर है, पी आर कितना निकाला हमने, पी आर है ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, और क्यू आर कितना निकाला है हमने, ये है y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा 2, तो पी क्यू बराबर आपका एक तरीके से आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा सूत्र कहलाता है दूरी सूत्र। यही सूत्र क्या कहलाता है जी, हमारा दूरी सूत्र कहलाता है। इस तरह से दूरी सूत्र आपको याद रखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका होता है दूरी सूत्र। ठीक है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद लीना और रिया के बीच की और कुछ बातचीत भी है, वो देखते हैं हम क्या कहती है। अब आगे लीना ने एक क्वेश्चन किया, कहता मान लो दो बिंदु, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है फिगर, मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, x अक्ष पर ये दोनों बिंदु हैं, तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ये हम जानते हैं कितना x अक्ष पर, तो 4 होगा, ये कितना है जी आपका 6 होगा। अभी हमने जब फॉर्मूला से निकाला था तो हमने क्या था, ये कितनी होगी, ये होगी, इसमें से इसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तभी तो ये दूरी निकलेगी ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगी, ए बी निकलेगी ओ बी माइनस ओ ए। इस पूरे में से ये हिस्सा क्या कर देंगे, पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे, यानी कि 6 माइनस 4, ये पूरा कितना है 6 और ये है 4, कितना बचा 2 मात्रक आ गया आपका जी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ही अक्ष पर होते हैं तो उनके अक्ष के डिफरेंस को, उनके अक्ष के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं उसके। ठीक है ये लीना फिर कहती है कि यदि मान लो हम y अक्ष पर स्थित दो बिंदु लेते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम सिर्फ y अक्ष पर स्थित बिंदु लेते हैं जी, y अक्ष पर स्थित बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बिंदु ये है, यानी कि यहाँ से तक की दूरी 3 है, और एक बिंदु आपका ये है, यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी कितनी जी 8। तो ये दूरी निकालनी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कैसे निकलेगी, पूरे में से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो अब आ रहा डी सी निकालना हमको जी, डी सी, यही तो है डी सी। इनकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे जी हम, पूरे ओ बी में से, ओ डी में से सॉरी, ओडी में से ओसी क्या कर देंगे माइनस, पूरे यहाँ से यहाँ तक का ये ओडी है, ओडी में से ये ओसी क्या कर देंगे माइनस, तभी तो ये बचेगा। और ये पूरा कितना है आपका, ओडी है 8 और ये है 3, कितने बचेंगे आपके 5 मात्रा का आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इकाई कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये सिर्फ वाई एक्स के जो पॉइंट होते हैं वही ले लिए जाते हैं। ठीक है, एक्स क्योंकि क्या है, एक्स के यहाँ पर क्या होते हैं 0 0 होता है। ठीक बात जी। इसी तरह से कहता है अगला, आगे लीना कहती है कि अगर AC के बीच C और बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात करनी हो, बिंदु C से बिंदु A की दूरी, तो ये तो 90 डिग्री का है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, ये दूरी है हमारी कितनी 4 और ये दूरी कितनी है 3, तो AC की दूरी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है जी, स्क्वायर हटा के लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 9, कितना हो गया आपका 25 का वर्गमूल कितना आता है आपका 5। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है जी, उसी जो मुख्य बिंदु है इसने हमसे कहा कि जी अगर ओरिजिन से दूरी है एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर बिंदु है, तो उसको तो हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, जो उनके एक्स अक्ष और वाई अक्ष है उसके वर्गमूल का वर्ग का सम कर देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मुख्य बिंदु क्या निकल का है वो हम देखते हैं आगे। तक हमने जो भी पढ़ा उसके जो मुख्य बिंदु निकल का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है मुख्य बिंदु, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कहता एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म XY की आवश्यकता होती है, जिससे उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। अगर किसी बिंदु की हमें स्थिति जाननी है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या माने जाएंगे, हमारे XY माने जाएंगे। ठीक है जी, एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो एक्स अक्ष, जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो वाई अक्ष। कहता है एक्स के निर्देशांक भुज, वाई के निर्देशांक कोटि कहलाते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एक्स के निर्देशांक होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं
भुज कहलाते हैं, और जो y के निर्देशांक है वो आपके कोटि कहलाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। x अक्ष व y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। ये भी आप जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष जहां काटते हैं वो क्या कहलाता है, आपका मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। स्क्रीन पर दिख रहा है। x अक्ष पर स्थिति बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x तो कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर y अक्ष पर स्थित है तो y तो कुछ ना कुछ होगा, x क्या होगा हमारा 0 होगा। इस तरह से हमारे बिंदु क्लियर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कहता है मुख्य बिंदु। दूरी सूत्र दिया है। दूरी सूत्र ये कहता है दो बिंदु अगर एक ही अक्ष पर होते हैं तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। एक ही अक्ष पर है, आपको बताया गया था कि अगर एक ही अक्ष पर है, ये क्या होगा आपका, समझो x1, 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया x2, 0 हो गया। तो इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या x2 है और ये क्या है आपका x1 है। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, पूरे में से इनके बीच इनके अंतर जो होगा वो ये क्या होगा, इनके बीच की दूरी होगी। और अगर बिंदु a x1 y1 है और जो दूसरा बिंदु x2 y2 है तो उनके बीच की दूरी d है। तो दूरी सूत्र आप जान चुके हैं अब तक। दूरी सूत्र आपका क्या निकल के आया था, दूरी सूत्र हमारा निकल के आया था जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बिंदु आपको क्या हो, ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, हमेशा ही याद होना चाहिए। पहला बिंदु होता है वो हमेशा x1 y1 और जो दूसरा बिंदु होता है वो हमेशा x2 और y2 लिया जाता है। ठीक है जी। अगर मूल बिंदु O है तो बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु के पॉइंट तो क्या है आपके 0 0 होते हैं, उससे कोई फर्क इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ जानने वाली बातें थी, ये मुख्य बिंदु थे जो आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं अभ्यास के क्या प्रश्न है। अभ्यास में कहता है निम्न कथनों के लिए बड़ी सही या गलत लिखें। ए है, कहता है कि x निर्देशांक कोटि और y निर्देशांक भुज कहलाता है। ये गलत बात है जी, x निर्देशांक तो भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाता है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा क्या कहता है जी, कहता है मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है उस बिंदु के निर्देशांक 4, 0 होंगे। बिल्कुल गलत बात है जी। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो x तो कुछ ना कुछ होगा, y क्या होगा, सॉरी x अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है, तो यही होंगे। ये क्या होगा हमारा, सही होगा। क्या होगा हमारा, सही होगा। सॉरी, लेकिन उसने बोला बाएं ओर स्थित है। क्या बोला उसने, बाएं ओर। दाएं ओर में तो प्लस के होते हैं बिंदु, बाएं ओर में काय के होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये माइनस के 4, 0 होना चाहिए, और उसने बोला कि 4, 0 है, तो इसके यही बात भी क्या है आपकी, गलत है। ठीक है जी, अगर ये दाएं ओर होता तो 4, 0 ही होते, लेकिन उसने बोला है कि बाएं ओर है। ठीक है, बाएं ओर है तो माइनस के बिंदु होने चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहा है दूसरे क्वेश्चन, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला युग्म आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो वो दूरी सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है, हमसे कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले बिंदु में x1 y1 होते हैं और दूसरे बिंदु में हमारे x2 और y2 होते हैं। ठीक है जी, y2 होते हैं। तो x2 माइनस x1 कितना होगा, 6 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2। 6 में से 3 के तो कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे, और 6 में से 2 के तो कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना आ गया आपका 25 हो गया। 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है। ठीक है, इस तरह से पहला भाग क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। और हम जानते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती हमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, 1 का स्क्वायर हो गया 1, कितना हो गया 37। ठीक है, मुख्य बिंदु में पढ़ा था कि मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर सिंपली हो जाता है। देखते हैं इसके साथ थर्ड पार्ट। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, √37 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। और देखिए तीसरा पॉइंट है 6,0 4,0। तो पहला पॉइंट क्या कहला, इस पहले बिंदु में क्या होते हैं हमारे x1 और y1, दूसरे में क्या होते हैं हमारे x2 और y2। और ये तो एक्सिस पर है, सेम एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है क्योंकि x तो कुछ ना कुछ है y0। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी एक्सिस अक्ष पर होते हैं अगर बिंदु, तो उनकी बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उनका अंतर, उनके अंतर ही क्या होता है, x2 - x1 कर लेंगे। बीच की दूरी क्या होती है, उन बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, उनकी दूरी कहते हैं। तो x2 है आपका 4 माइनस x1 है आपका -6, -6 है और माइनस फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कितना हो गया जी आपका 10 मात्रक। ठीक है जी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, 10 मात्रक होगी। दूरी सूत्र की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक ही अक्ष पर वो होने चाहिए, वरना आपको पूरा जो दूरी सूत्र वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि ये दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, और कहता है y का मान ज्ञात करना जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। तो PQ फॉर्मूला हम पहले पॉइंट में x1 y1, दूसरे पॉइंट में x2 y2। दूरी सूत्र हमारा यही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर दूरी उसने दे रखी है हमें 10 मात्रक, तो ये तो हो गया 10। x2 कितना है हमारा 10 और x1 कितना है हमारा 2 स्क्वायर, y2 कितना है हमारा y और y1 कितना हमारा -3। फॉर्मूले में माइनस तो प्लस का हो जाएगा ये 3, ये हो गया रूट स्क्वायर। ये वर्गमूल हटके इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा जी। यहाँ कितना बचा आपका 8 का स्क्वायर हो गया जी। इसके अंदर फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा जी, a + b का होल स्क्वायर। ये तो घट गए, यहाँ तो घट नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, तो ये होगा a² + b² + 2a और b। 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, 10 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y² रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 तिया 6y। अब ये y² तो ऐसी रहा जी और 6y भी ऐसी रहा जी। 9 और 64 हो गया आपका 73। ठीक है, 100 को उठा के उधर लेके आएगा, 100 उठा के उधर लेंगे तो काय हो जाएगा जी आपका माइनस। बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। अब 0 बराबर का इधर लिखें या इधर लिखें, है तो बराबर है। तो y² आपका ऐसी रहा, 6y भी ऐसी रहा। 100 में से 73 के तो बच्चे आपके 27। ठीक है जी, अब इसके द्विघात समीकरणों के फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणा कर तो कितना चाहिए जी 27 और घटाए तो 6, तो क्या होंगे टुकड़े 9 तिया 27 और 9 में से 3 गए तो प्लस का 6 बचे। ठीक है, आगे के दो पीछे के दो में से क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। आगे से क्या कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ बचेगा y + 9। पीछे से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा y + 3 27। ठीक है जी, बराबर में क्या होगा जी आपका 0। अब इस तरह से दो ब्रैकेट हो गए, एक हो गया y + 9, एक हो गया y - 3। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके दो ब्रैकेट बन जाएंगे। इंक डाल लेते हैं। दो ब्रैकेट आए थे आपके, एक हो गया आपका y + 9 और एक हो गया आपका y - 3। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट हम y का मान निकालने के लिए 0 के इक्वल रख देते हैं। ये भी बराबर 0 हो गया और y - 3 बराबर भी 0। 9 उधर लेके आएंगे, 9 का हो गया माइनस, तो y बराबर आ गया 9 एक तो, और एक y बराबर कितना हो गया -3 है, बराबर उधर जाएगा तो +3। इस तरह से y के दो मान आ गए, दोनों मान्य होंगे क्योंकि बिंदु है, बिंदु माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो जाती है और उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।